हरे संकट करे कल्याण, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रहियो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, जोर से बोलो। कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा है? और कर भी क्या सकते हैं अपन? आज कथा का विराम दें। बात श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर हम लोग कथा कर रहे हैं, और चौपाई भी बड़ी अद्भुत उठी बात। साध सुख लय हैं तुम्हारी सरदा, सुख लहे तुम्हारी सरदा, और तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरदा, सब सुख लहे तुम्हारी सरदा, सब सुख लहे तुम्हारी सरदा, सब सुख लहे तुम्हारी सरदा। श्री राम जय जय राम, धन्य है वीर बजरंग बली, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा रक्षक काहू को डरना। कितनी बड़ी बात इसी चौपाई में छिपी। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, पहले के जमाने में वक्ता छिपते थे, भगवान छपते थे। आज के जमाने में भगवान छिप रहे, वक्ता छप रहे। कितना उल्टा जमाना आ गया महाराज, कितना विचित्र जमाना। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, क्या कहना। और आज हमने जब संतों से बात उठाई है, तो संत कितने हैं? कितने संत हैं? अरे जोर से बोलो। देवता भी कितने? तेहू लोग के उजागर हैं? हनुमान जी भी तीनों लोकों में ललकार मारते, हुंकार भरते हैं। संत जी तीन हैं, तो हमें हनुमान जी याद आ गए। जिस प्रकार आप तीन हो, हनुमान जी ने भी तीनों लोकों में गदर मचाई। जैसे आप तीन हो, वैसे ही हमारे वीर बजरंग बली ने भी तीनों लोकों में गदर मचाई। पहला पाताल, पाताल लोक में हनुमान जी ने क्या किया? अहि रावण की भुजा उखाड़े, रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े। हनुमान जी महाराज की पाताल लोक की गदर देखो। अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि
अहिरावण ले गया। माता के सामने अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को डाल दिया। आहा, राम जी लक्ष्मण जी बंधे पड़े राम जी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले अब क्या होगा, लगता है भरता बन ही जाएंगे। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले लगता है अब तो राम नाम सत्य है। राम जी बोले चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले चिंता मत करो, साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज है, वो रक्षा करेंगे। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी तो पृथ्वी पे हैं, ये पाताल है, पाताल में कहां से बजरंग बली आएंगे। उसी समय अहिरावण अपने हाथ में माता की पूजा के लिए थाल लेकर के गया। उस थाल में पुष्प भी लाल लाल लेकर के गया और लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल बैठ करके वहां पर आ गया। हाथ में थाल लेकर के अहिरावण गया। माता को लाल फूल बड़ा प्रिय है, तो अंजनी अहिरावण हाथ में थाल और थाल में पुष्प और पुष्प भी लाल और लाल लाल पुष्प में लाल लाल देह लाल देखत में तन विशाल और ठन पे लाली लगी, जय बोलो बजरंग बली। उस लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल कमाल करने के लिए बैठकर आ गए। और जैसे ही आए तो राम जी इशारे करके बोले लक्ष्मण जी देखो 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 फूल। लक्ष्मण जी बोले आपको हो रही भूल, केवल है फूल। राम जी धीरे से इशारे करके बोले बोले फूल में फूल कैसा है? बोले लाल। राम जी बोले अपने सरकार कैसे हैं? बोले कैसे हैं? बोले वो भी तो अंजनी के लाल, उनका देह भी तो लाल है। अच्छा, हनुमान जी का देह लाल कैसे हो गए? दो कारण। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाला काल में बचपन में ही हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। एक दिन भूख लगी और जैसे ही भूख लगी तो गगन में मारी के उछाल, गगन में मारी एक उछाल, उछाल मार करके गगन में गए, लाल लाल सूर्य को ही खा गए। तो इनका तन पहले सामान्य था, लेकिन लाल लाल सूर्य के खाने से इनका पूरा शरीर ही लाल लाल हो गया। अच्छा महाराज जी एक बात है, जिस दिन से सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में हनुमान जी ने खाया और जब देवताओं ने विनती करी तब निकाला, उस दिन के बाद तुम सूर्य उदय देखना। सूर्य उदय होता है तो उदय होते ही भाई साहब लाल होते ही तुरंत पीले हो जाते। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि सूर्य भगवान जल्दी पीले क्यों हो जाते, पहले तो लाल रहते थे। सूर्य भगवान को बोले भाई साहब को डर है कहीं भाई साहब को फिर से भूख ना लगे। तो पीले हो जाते हैं। धन्य है। उसी समय अहिरावण की भुजा उखारे। अहिरावण अपने हाथ में थाल लेकर के आया माता की पूजा करने के लिए। पृथ्वी में देखिए कैसा कमाल किया बजरंग बली, पाताल लोक में हाथ में थाल, थाल में पुष्प, पुष्प भी लाल और उसी लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल कमाल करने को आया। और जैसे ही माता को पुष्प चढ़ाया और माता का ही रूप धारण करके वीर बजरंग बली प्रकट हो गए और अहिरावण को मार डाला। मार डाला। राम जी ने गले से लगा लिया हनुमान जी को, लक्ष्मण जी ने भी गले से लगा लिया हनुमान जी को। भैया यहां कोई बचाने वाला नहीं था। पर किसी ने कहा राम जी से कि हनुमान जी को मार तो पता नहीं लगता, तो तुम कैसे? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
को पाताल लोक में प्रभु श्री राम बचाता कौन? राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, भाई पाताल हो चाहे आकाश हो चाहे पृथ्वी हो, तीनों लोकों में हनुमान जी हो या ना हो, पर पवन तो होगी, और जहां हवा होगी वहां पवन पुत्र भी तो होंगे। तो ये देखो पाताल लोक में गदर मचाई। अब दूसरा लोक, क्योंकि 3 संत बैठे तो 3 लोक का बताना और हनुमान जी से बताना। और दूसरा लोक पृथ्वी, और पृथ्वी में हनुमान जी ने क्या किया? लूम में लपेटी, लूम माने पूंछ और लपेट माने लपेटना। लूम में लपेटी बांधी कर सांप राक्षस को अपनी पूंछ से बांध मारा। रावण हैरान, रावण परेशान, रावण का दिमाग खराब, बीपी हाई। और रावण का बीपी हाई क्यों? रावण को हनुमान जी से मतलब नहीं है, हनुमान जी की पूंछ से मतलब है। और आज के जमाने में भी जितने तुम्हारी निंदा कर रहे, ये निंदा करने वाले भी तुमसे टेंशन में नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा के पुल जो बांधे जा रहे हैं उस पूंछ के कारण परेशान। निंदा करने वाले भी क्या होते? निंदा करने वाले भी परेशान किस बात को? निंदा करने वाले परेशान इस बात पर होते कि अच्छा, जैसे हमने एक बार, ऐसा समझो, एक बार हमने कुत्तों से पूछा, क्यों कुत्तों, तुम हाथी को देखकर भौंकने क्यों लगते? क्या बिगाड़ा बेचारे हाथी? लंबी सूंड है, तुम्हारी पूंछ छोटी है इसीलिए। कुत्ते बोले नहीं, वो तो अपने अपने मटेरियल के हिसाब से होता है, हमें सूंड से पूंछ से दिक्कत नहीं। फिर तुम हाथी को देखकर भौंकते क्यों? हमने पूछा। अब ये नहीं बताएंगे कि वो भोपाल का कुत्ता था कि कहां का। ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये क्योंकि अभी हमें 2 घंटा रुकना भी है। हमने कुत्तों से पूछा, क्यों कुत्तों तुम हाथी को देखकर भौंकने क्यों लगते? कुत्तों ने बड़ा गजब का जवाब दिया, वो तुम्हारे काम का, पूछो क्या? कुत्तों ने कहा, हमें हाथी से टेंशन नहीं है। हमने कहा, फिर किससे टेंशन है? कुत्ते बोले, जो हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, हमें उन हाथ जोड़ने वालों से टेंशन है। ऐसे ही तुम्हारी निंदा करने वालों को तुम्हारे काम से टेंशन नहीं है, तुम्हारे नाम से टेंशन होती है। लेकिन एक बात और मेरे पागलों, हम तुम्हें बोले आज की कथा में, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मुर्दों की क्या निंदा? जो मर गए उनकी कौन निंदा करेगा? इसलिए मेरे पागलों, कोई निंदा किया करे तो घबराया मत करो, तुम समझना अभी भी तुम्हारा जमीर उसके दिल में जिंदा है। तो हनुमान जी की पूंछ लूम लपेटी, हनुमान जी ने पूंछ में बांधा पूरी राक्षस सेना को। रावण परेशान, बीपी हाई लो, हाई लो, हाई लो। रावण हैरान क्यों? पूंछ के कारण। अब पूंछ क्या है? पूंछ है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा से सबको दिक्कत हो। 3 महात्मा बैठे, एक को प्रणाम कर लो, 2 को ना करो, दोनों ऐसे देखेंगे जैसा कर्जा लिया। आपकी नाम को तो हम अपनी कह रहे हैं, नहीं आपको देखता तो हम अपनी कह रहे हैं। बगल वाले का, अच्छा जैसे 100 लोग प्रणाम करें, 1 ना करें, उसी पर नजर जाती, ये कौन है? दूसरे से पूछा, कौन है? वाहियात आदमी। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात, 100 प्रणाम कर रहा है, उस पर नजर नहीं है, 1 नहीं कर रहा, उस पर नजर। तो प्रतिष्ठा बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन हम एक प्रार्थना करें, बुरा न मानो, बड़े बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर बड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो हनुमान जी महाराज ने रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ दिया, और रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ा तो पृथ्वी पर भी हनुमान जी की जय जयकार। और फिर इस बात को पुष्टि करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी लिख दिया, चारों युग पर ताप तुम्हारा, श्री
पाताल में तो अहिरावण को मारकर धमाल मचाया, पृथ्वी में रावण की अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ कर धमाल मचाया। अब आकाश, अब बचा तीसरा, क्योंकि महात्मा तीन है। आकाश में क्या किया? लाए संजीवनी लखन जी आए, लाए संजीवनी लखन जी आए, लाए संजीवनी लखन जी आए, लाए संजीवनी पवन के वेग से उड़ करके संजीवनी बूटी का पर्वत ला करके आकाश में धमाल मचाया। और दूसरा धमाल बचपन काल में ही, एहा जुग सहस्त्र जो जन पर दूसरा धमाल वीर बजरंगबली ने क्या मचाया? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता की मधुर फल जाओ। हनुमान जी महाराज ने सूर्य को खा करके आकाश में भी धमाल मचा दिया। इस कथा के द्वारा ये सिद्ध हो गया, आकाश, पाताल और पृथ्वी हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। और मेरे प्रिय श्रोताओ, हम तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताना ये चाह रहे हैं, मेरे बांधवों, जैसे आकाश, पाताल और पृथ्वी पर हनुमान जी की गति है, सर्वत्र गति है, वैसे ही भूत, भविष्य और वर्तमान पर भी हनुमान जी का ही अधिकार है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल पर हनुमान जी का अधिकार। अच्छा, तीनों कालों पर अधिकार कैसे है? चारों युग, क्योंकि चारों युग इनका प्रताप है, इसीलिए भूत बेकार हो गया हो, वर्तमान ठीक ना चल रहा हो, तब घबराना मत, हनुमान जी की शरण में आ जाना, तुम्हारा भविष्य ब्राइट और लाइट हो जाएगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि जो तीनों लोगों में गति रख सकते, वही तो तीनों कालों की गति पकड़ सकते, वही तो भाग्य को संभाल सकते। एक बात है, इसीलिए हमने इस कथा की चौपाई पकड़ी, सब सुख रहे, सब सुख। अच्छा, सब सुख क्या? लोक परलोक, संसार का राज्य मिल जाए और राम के चरण मिल जाए, तो सब सुख प्राप्त करने के दो उपाय। पूछो कौन कौन? सभी सुख प्राप्त करने के दो उपाय, गुरुदेव के पकड़ो आचरण, हनुमान जी के पकड़ो चरण। क्या? अपने गुरुदेव के पकड़ो आचरण, और भगवान के क्या पकड़ो?
बोलो बोलो। लेकिन आजकल लोग गुरुजी के चरण नहीं पकड़, गला ही पकड़ते हैं। एक महात्मा हमारे पास आए, बोले महाराज हम तो अपने चेला से हैरान है। हम कहा आप ही भरो बहुत है। एक ऐसे ही गुरुजी के दो चेला थे, एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल। दोनों चेला खतरनाक, दोनों भोपाल के। रामलाल श्यामलाल दोनों भोपाल के, भोपाल में मीनाल में रहते, मीनाल दोनों भोपाल के। गुरुजी बेचारे गराक, बागेश्वर धाम के, हम नहीं और बड़े वाले गुरुजी सीधे साधे महात्मा। श्यामलाल खतरनाक। एक दिन रामलाल श्यामलाल ने आपस में बंटवारा कर लिया, गुरुजी के चरण की सेवा करनी है। रामलाल बोला राइट साइड हमारा, लेफ्ट तुम्हारा। रामलाल बोला दाहिना अंग हमारा, बायां अंग तुम्हारा। श्यामलाल बोला ओके तैयार। अब दोनों सेवा करने लगे अपने अपने तरफ की। राइट साइड का हाथ दबाए गुरुजी का, राइट साइड का पैर रामलाल दबाए, और लेफ्ट साइड का पैर श्यामलाल दबाए, हाथ दबाए। किसी को दूसरे साइड से कोई मतलब नहीं, घटना है घट जाती है। एक दिन रामलाल गायब, आया ही नहीं छुट्टी पे। श्यामलाल अकेला। श्यामलाल अपना बायां अंग लेफ्ट साइड के चरणों को दबाने लगा। गुरुजी बोले बेटा थोड़ा राइट वाला दबाओ। हम नहीं दबाएंगे गुरुजी, ना ना वो हमारा हिस्सा ही नहीं, ये रामलाल का हिस्सा, वो नहीं आया तो हम क्या करें, हमारा हिस्सा नहीं है, हम तो अपने हिस्से में दबाएंगे चाहे जो हो जाए। गुरुजी बोले भाई देखो बंटवारा तुम्हारा है पर चरण तो हमारे हैं। तो श्यामलाल मुस्कुरा करके बोला चरण जरूर आपके पर बंटवारा तो हमारा है। गुरुजी बोले कौन बहस करे, बाहर में जाओ, पड़े रहो, ना करो सेवा। गुरुजी पड़े रहे, लेटे रहे। अब गुरुजी ने सोते ही सोते करवट बदला। करवट बदला तो धोखे से क्या, वो तो आदत है, आदत में दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख लिया। श्यामलाल का दिमाग खराब। एक तो ये हिस्सेदार आया नहीं, ऊपर से हमारे हिस्से के ऊपर वजन। 3 हाथ का उसने डंडा देखा और ले डंडा दे सुटा। गुरुजी रोके रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, रुक जा रुक जा। अरे कैसे रुक जा, हमारे हिस्से के ऊपर वजन। 6 जगह से तोड़ दिया गया। गुरुजी बोले जय हो, अच्छा चेला मिला। रात को ही हॉस्पिटल गए, प्लास्टर लगा करके आए। सुबह हुई, सुबह कुर्सी पे बैठे चाय पी रहे, प्लास्टर बांधे, लट्ठी हाथ में लिए। अब आया रामलाल, गुरुजी क्या हो गया। गुरुजी बोले कर्म हो गए। नहीं बताओ कैसे टूट गया। अरे बोले तुम्हारे बंटवारा में टूट गए पैर, ऐसा करते हैं। बताओ कल रात को हमने धोखे से वजन इसके ऊपर रख दिया, श्यामलाल ने इस हिस्सा का क्या हाल कर दिया। रामलाल बोला हमारे हिस्से का ये था, हमारे हिस्से का। उसने 6 हाथ का डंडा ढूंढा। गुरुजी का जो ठीक ठाक था वो भी। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।